अमावस्या का दिन हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलते हैं, तब यह तिथि आती है और इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा का विधान बताया गया है। अगस्त की मासिक अमावस्या का महत्व और भी अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह वर्षा आर्तु में आती है और जल तत्व की प्रधानता के कारण देवताओं और पितरों दोनों की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि को स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन की पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान से होती है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प लिया जाता है, मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम का व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए अमावस्या के दिन तर्पण और पूजन कर रहा हूं। यह संकल्प मन में श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान को शुद्ध कर दिया जाता है। चौकी या वेदी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर पितरों का प्रतीक स्वरूप स्थापित करें। आप अपने कुलदेवता या पितरों के चित्र अथवा केवल जल से भरा हुआ कलश भी रख सकते हैं। दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती से स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए। पूजा में सफेद पुष्प, काला तिल, कुशा, दूध, जल, चावल और तिल का तेल विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि व्यक्ति श्रद्धा से तर्पण करता है तो उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कथा के अनुसार एक समय महर्षि अत्रि ने अपने पुत्र को अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि पितरों का आरण चुकाए बिना मनुष्य किसी भी लोक में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो संतान अपने पितरों को भूल जाती है उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो संतान श्रद्धा से अमावस्या को तर्पण और दान करती है उसके पितर प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु, संतान सुख और धन वैभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार अमावस्या की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को पितरों से जोड़ने का एक माध्यम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद से भी है। अगस्त की मासिक अमावस्या पर प्रातः स्नान, संकल्प और पितरों के पूजन के बाद मुख्य विधि आरंभ होती है। सबसे पहले अपने घर के आंगन या छत पर शुद्ध जल से छिड़काव करके एक चौकोर स्थान बनाया जाता है। वहां कुशा बिछाकर तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसे पितरों के प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है। जल में काला तिल, सफेद पुष्प, अक्षत और गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। यह कलश मानो पितरों की उपस्थिति का सूचक होता है। इसके बाद एक छोटे पात्र में तिल मिश्रित जल लेकर तर्पण किया जाता है। तर्पण का विधान है कि जल को दोनों हाथों में लेकर सूर्य की ओर मुख करके 3 बार उच्चारण किया जाए। एयुएम पितृदेवताभ्यः नमः, एयुएम मातामह देवताभ्यः नमः, एयुएम प्रपितामह देवताभ्यः नमः। प्रत्येक बार जल को धीरे धीरे भूमि पर छोड़ना चाहिए। यह जल पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। यदि किसी को मंत्र झांत न हो तो केवल पितृदेवता प्रसन्न हो कहकर भी तर्पण किया जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। रात्रि में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखा जाता है। मान्यता है कि पितरों का वास दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए उस ओर दीपक जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों के घर में प्रकाश और सुख शांति भरते हैं। साथ ही तिल का तेल और रुई से बना हुआ बत्ती वाला दीपक ही अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। अब कथा का प्रसंग आता है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय राजा करुशक का पुत्र हरिशर्मा विलासी और असंयमी था। उसने कभी अपने पितरों को स्मरण नहीं किया, न तर्पण किया और न ही दान पुण्य का कार्य किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में निरंतर बाधाएं आने लगीं।
धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई और राज्य में कलह बढ़ने लगी। परेशान होकर जब वह एक दिन जंगल में गया तो वहां एक महात्मा ने उसे समझाया, हे राजकुमार, पितरों को विस्मृत करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अमावस्या का दिन पितृण से मुक्ति का द्वार है। तर्पण और दान द्वारा ही उनके आशीर्वाद मिलते हैं। राजकुमार ने महात्मा की बात मानकर अगले अमावस्या को तर्पण और दान का कार्य किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। राज्य में शांति लौटी, प्रजा प्रसन्न हुई और उसके जीवन में वैभव फिर से प्रकट हुआ। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान और उनकी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की उन्नति का मार्ग है। अमावस्या पर भोजन का भी विशेष नियम बताया गया है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल और दक्षिणा दान देना चाहिए। साथ ही गौ सेवा, जलदान और अन्नदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस प्रकार पूजा और कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा सेतु है जो जीवित और पितृलोक के बीच संबंध बनाए रखता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी महान फल देते हैं और जीवन को सुख शांति से भर देते हैं। यहां तक कहा गया है कि यदि किसी को पितृदोष या संतान सुख की बाधा हो तो अमावस्या का व्रत और तर्पण उसके लिए अमोघ उपाय है। दान का महत्व भी इस तिथि पर और अधिक हो जाता है। भोजन, वस्त्र, जल और अन्नदान को सर्वोत्तम माना गया है। विशेषकर कौए, गाय और कुत्तों को अन्न खिलाना पितरों को संतुष्ट करने वाला माना गया है, क्योंकि ये सभी जीव पितरों के वाहक माने जाते हैं और इनके माध्यम से अर्पित किया गया अन्न पितरों तक अवश्य पहुंचता है। इस प्रकार अगस्त की अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह एक पावन अवसर है जब हम अपने पितरों से जुड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि भले ही हमारे पितर इस लोक में न हों, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में हर क्षण विद्यमान रहता है। अगस्त की मासिक अमावस्या का यह पावन दिन केवल पितरों को प्रसन्न करने का ही अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी पर्व है। इस दिन मनुष्य जब स्नान, संकल्प, तर्पण और दान करता है तो वह न केवल अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि का प्रभाव अद्भुत होता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो जाता है और अंधकार की प्रधानता बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि मनुष्य दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करता है तो यह अंधकार रूपी बाधाओं को भी मिटा देता है और जीवन में नव प्रभात का उदय होता है। इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों का महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहले स्नान और संकल्प के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बिना अमावस्या अधूरी मानी गई है। इसके बाद पिंडदान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना, यह मानकर कि हमारे पितर उसी दिशा से आते हैं, अंधकार को दूर करता है और आशीर्वाद स्वरूप प्रकाश देता है। दान की परंपरा भी इस तिथि पर सबसे श्रेष्ठ कही गई है। भोजन, तिल, चावल, वस्त्र और जल का दान करना सर्वोत्तम है। विशेषकर गौ सेवा और निर्धनों को अन्न देना पितरों को अत्यधिक तृप्त करता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर कहते हैं, हमारे वंशजों ने हमें याद किया, इसलिए हम भी उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। इस दिन का एक और विशेष विधान है कि कौओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कौओं को पितरों का प्रतीक माना गया है। अब एक अंतिम कथा का स्मरण करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा था, जो मनुष्य अमावस्या को अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर उसे अकाल मृत्यु से बचाते हैं। लेकिन जो मनुष्य इस तिथि की अवहेलना करता है, उसके जीवन में अशांति और दुख बढ़ते हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि अमावस्या केवल पितरों की तिथि ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाली तिथि भी है। इस दिन किए गए व्रत का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से उपवास करता है और सूर्यास्त के बाद पितरों को दीपदान करता है, उसके जीवन से समस्त दुख कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन
और इंद्रियों पर संयम रखने का माध्यम है। जब मनुष्य संयमित होकर अपने पितरों का स्मरण करता है तो यह साधना उसके जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार करती है। अमावस्या का समापन रात्रि में पितरों के नाम से दीप जलाकर, जल अर्पित करके और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हुए होता है। मनुष्य को कहना चाहिए, हे पितरों, यदि कभी हमने अज्ञानवश आपको विस्मृत किया हो, यदि आपके लिए संकल्प और अर्पण में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हम आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह विनम्रता पितरों को अत्यंत प्रिय होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर सुख, शांति और वैभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार अगस्त मास की अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अवसर नहीं, बल्कि यह अपने पितरों के साथ अदृश्य बंधन को और अधिक सशक्त करने का दिन है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन का आधार हमारे पूर्वजों की कृपा और उनका आशीर्वाद ही है। अमावस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी जड़ों को कभी न भूलें और सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहें। किए गए दान, पुण्य और व्रत से मनुष्य का जीवन कल्याणकारी बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की रात को किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी कई गुना फल प्रदान करता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने के साथ साथ जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना परम आवश्यक माना गया है। पूजा विधि में संकल्प और तर्पण के बाद पिंडदान की परंपरा आती है। पिंड बनाने के लिए चावल, तिल और गुड़ का उपयोग किया जाता है। 3 पिंड बनाकर उन्हें कुशा पर रखकर पितरों का स्मरण करते हुए अर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही भावपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है। कहा जाता है कि यदि कोई संतान पिंडदान श्रद्धा से करती है तो पितर उसे पुत्र पौत्रादि सुख और जीवन में हर प्रकार की संपन्नता प्रदान करते हैं। इस दिन एक और विशेष पूजा का विधान है, वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना गया है। अमावस्या के दिन उसकी जड़ में जल चढ़ाना, कच्चा दूध अर्पित करना और तिल चढ़ाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ाने की परंपरा है। शास्त्रों में लिखा है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है और अमावस्या को उनका पूजन करने से पितरों को भी संतोष मिलता है। अब एक और कथा का उल्लेख करते हैं। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह ने एक बार युधिष्ठिर से कहा था, राजन, पितरों का ऋण चुकाना हर संतान का पहला कर्तव्य है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन के संकटों को दूर कर देते हैं। लेकिन जो संतान अपने पितरों को अनदेखा करती है, उसका कुल कभी उन्नति नहीं करता। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जिसने अपने पितरों का तर्पण कई वर्षों तक नहीं किया। परिणाम स्वरूप उनके घर में लगातार अशांति और दरिद्रता बनी रही। जब उन्होंने एक साधु से इसका कारण पूछा तो साधु ने बताया कि तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उस परिवार ने अगले ही अमावस्या को श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान किया। उसी रात उन्होंने स्वप्न में अपने पितरों को प्रसन्न मुद्रा में देखा। अगले ही दिन से उनके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगीं। यह कथा यह सिखाती है कि पितरों की पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि जीवन की उन्नति का मूल आधार भी है। अमावस्या के दिन व्रत रखने का भी विधान है। उपवास करके दिन भर केवल जल, फल या सात्विक आहार लेना चाहिए और रात्रि में पितरों का स्मरण कर दीपदान करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ यह व्रत करता है, उसके पितर उसे कभी निराश नहीं करते। इस दिन किया गया अन्नदान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर अनाथ, निर्धन और गौमाता को अन्न देना अमावस्या पर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता केवल वैदिक मंत्रों से नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की दुआओं से भी प्राप्त होती है। इस प्रकार अगस्त मास की अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों पर ही नहीं टिका है, बल्कि हमारे पितरों की कृपा और आशीर्वाद पर भी निर्भर करता है। जब हम उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं
तो वे भी हमें आशीर्वाद स्वरूप जीवन की हर कठिनाई से पार लगाने का संकल्प लेते हैं। अगस्त की मासिक अमावस्या केवल पितरों की तृप्ति का ही दिन नहीं है, बल्कि यह स्वयं के जीवन को भी नई दिशा देने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन किए गए विशेष उपायों का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अमावस्या का व्रत करता है और पितरों को तर्पण देता है, तो उसके जीवन में संतान, सुख, धन धान्य और सुख समृद्धि का अभाव नहीं रहता। इस दिन का एक प्रमुख विधान है दीपदान। रात्रि में घर के मुख्य द्वार, आंगन या पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि यह दीपक पितरों तक प्रकाश पहुंचाता है और उनके मार्ग को प्रकाशित करता है। जो दीपक पितरों के लिए जलाया जाता है, उसका प्रकाश घर की दरिद्रता और कलह को भी दूर कर देता है। अमावस्या पर एक और विशेष उपाय बताया गया है कि इस दिन तिल, चावल और दूध का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इसे किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को अर्पित करें। तिल का दान विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन तिल का दान करता है, उसके अनेक जन्मों के दोष शांत हो जाते हैं और पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। अब एक गहन पौराणिक कथा। पद्म पुराण में एक कथा मिलती है। एक बार कौशिक नामक ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। वह कहता था कि मृत लोग कभी वापस नहीं आते, उन्हें अर्पित किया गया जल या अन्न कैसे प्राप्त होगा। उसकी यह उपेक्षा देखकर पितरगण रुष्ट हो गए। परिणामस्वरूप उसके घर में निरंतर विपत्तियां आने लगीं। संतान का सुख छिन गया और जीवन दरिद्रता से घिर गया। एक दिन कौशिक का सामना एक तपस्वी से हुआ। तपस्वी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जिस सत्य को नहीं मानते, वही तुम्हारे दुख का कारण है। पितर सूक्ष्म रूप में सब कुछ स्वीकार करते हैं। श्रद्धा से किया गया तर्पण उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यह सुनकर कौशिक ने पहली बार अमावस्या के दिन तर्पण और दान किया। उसी रात उसे स्वप्न में अपने पितरों का दर्शन हुआ, जिन्होंने कहा, आज से हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले ही दिन उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों को स्मरण और श्रद्धा से अर्पण करना व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन व्रत का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति अमावस्या को व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद दीपदान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में